काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 जून ये वही दिन होगा जब एनजीटी का आदेश आएगा। एनजीटी का आदेश यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार 10 जून से अगले 3 महीने तक बालू उठाव, बालू उत्खनन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। लेकिन उससे पहले झारखंड में क्या चल रहा है यह आपको जानने की जरूरत है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में धड़ल्ले से बालू का खेल चल रहा है। माफियाओं की चांदी कट रही है, दूसरी ओर आम लोगों की जेब हल्की हो रही है। राजधानी में धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। माफियाओं ने कई जगहों पर अवैध डंपिंग यार्ड बना रखा है, लेकिन पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। कोल्हान में भी धड़ल्ले से खेल हो रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में बालू का खेल, खुलेआम चल रहा अवैध कारोबार, कई जगहों पर बालू का अवैध स्टॉक, प्रशासन की निगरानी पर सवाल। बालू खनन पर एनजीटी की रोक लगने में महज कुछ दिन बाकी है। 10 जून से राज्य में बालू के खनन पर रोक लग जाएगी, लेकिन इस बीच राजधानी रांची समेत राज्य भर में बालू का खेल जारी है। कहीं चोरी छिपे तो कहीं खुलेआम बालू का अवैध स्टॉक कर बिक्री की जा रही है। राजधानी में धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार, रातू, झिरी, सुंडिल समेत कई इलाकों में अवैध स्टॉक। बरियातू, सदर, पंडरा, पुंदाग में भी बालू अवैध भंडारण। कोकर, रिम्स रोड और पिस्का मोड़ के पास भी डंपिंग यार्ड। पंडरा ओपी के पीछे अवैध स्टॉक से धड़ल्ले से बालू का कारोबार। पुंदाग के आलम चौक के पास भी जमा किया जा रहा बालू। राजधानी में बालू माफिया चिंटू, गोलू, वासुदेव, प्रवीण और सुनील के डंपिंग यार्ड। खुलेआम कारोबार, फिर भी नहीं हो रही सख्ती। प्रशासन और पुलिस पर सवाल, रोक के दावे हवा हवाई। महंगे दाम पर बालू खरीदने को मजबूर लोग। राजधानी में खुलेआम बालू का खेल चल रहा है। आम लोगों को तो यह दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी है। ऐसे में आम लोग महंगे दामों पर बालू खरीदने को मजबूर है। राजधानी रांची के रातू, पंडरा, पुंदाग के साथ साथ बेड़ो, इटकी और कई थाना क्षेत्रों से जो है अवैध तरीके से बालू जो है वो शहर की तरफ एंट्री लेता जरूर है, लेकिन लोगों तक महंगी कीमत में बालू मिल पाते हैं। वैसे में इस बालू की अगर आज मौजूदा स्थिति देखें तो सोने की तरह जो है वो कीमती नजर आ रहा है। रांची के चटकपुर की तस्वीर आपको हमने दिखाई कि किस तरह से हर एक जगह पर छोटे छोटे जो है वो डंपिंग यार्ड बना करके जो है वो रखा गया है। इस डंपिंग यार्ड में जो है कोशिश ये की जा रही है कि जब पुलिस की रेड हो तो उसमें जो बालू है वो निर्माण के लिए यूज के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए दिखाया जा सके। लेकिन रांची के चटकपुर में, झिरी में, सुंडिल में के अलावे पंडरा और पुंदाग जैसे इलाके में बड़े माफिया जो हैं लगातार एक्टिव हैं और इन जगहों से लगातार बालू के अवैध कारोबार किया जा रहा है। रिम्स के इलाके में भी बालू के कारोबार में लोग शामिल है और इस तरह से राजधानी रांची में अवैध तरीके से बालू आपको आसानी से उपलब्ध तो हो पा रहे हैं, लेकिन सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने वाला यह बालू आज आम लोगों से जो है वो काफी दूर है। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि कोल्हान में भी धड़ल्ले से बालू का खेल चल रहा है। दिन के उजाले में माफिया नदी से बालू उठाव कर रहे हैं। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन हो रहा है। खुलेआम ट्रैक्टर और हाईवा से बालू की ढुलाई हो रही है, लेकिन खनन विभाग और प्रशासन मुख्य दर्शक बना है। 10 जून से एनजीटी का रोक लग जाएगा बालू के उठाव पर, लेकिन उससे पहले जो बालू का खेल चल रहा है और भंडारण का खेल चल रहा है सोनरेखा और खरखई नदी में, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार आप मेरे पीछे का दृश्य देखिए और उसके बाद बखूबी समझिए, और ड्रोन के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी देखिए और उसके बाद समझिए कि क्या वाकई प्रशासन के आंख पर पट्टी बंधा है या प्रशासन की मिली भगत से खुलेआम बालू का उठाव हो रहा है। नाव चलता हुआ दिखेगा और साथ साथ आपको थोड़ा लंबा सा दूर, हालांकि कैमरा वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है उसकी निगाहें, लेकिन मेरी निगाहें वहां पहुंच रही है। सीधे तौर पर ट्रैक्टर लगा है, 407 लगा है और खुलेआम दिन के उजालों में बालू का अवैध कारोबार फल फूल रहा है।
हालांकि ये कांदरबेरा घाट है। कांदरबेरा घाट काफी डेंजर घाट माना जाता है। 10 जून से बालू के खनन पर एनजीटी की रोक लग जाएगी। इससे पहले ही माफिया बालू का स्टॉक करने में जुटे हैं ताकि एनजीटी की रोक के बाद ऊंचे दामों पर बालू की बिक्री कर सके। दूसरी ओर झारखंड में कैटेगरी 2 के 444 बालू घाट है, जिनमें से 299 बालू घाटों की अब तक नीलामी हुई है, लेकिन सिर्फ 35 घाटों को सिया से आवंटन क्लियरेंस मिला है। बाकी बालू घाट क्लियरेंस के फेर में फंसे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज और रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। चूहों की एक खासियत आप जानते हैं, जब ठंड आती है उससे पहले अपने बिल में चूहे खाने का भंडारण करते हैं, जो कि फिर हाइबरनेशन पीरियड में जाना होता है। यह बालू के अवैध माफियाओं के लिए वही हाइबरनेशन पीरियड आने वाला है। एनजीटी की रोक अगले 3 महीने तक रहेगी। उससे पहले जितना ज्यादा हो सके ये बालू जमा कर ले रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, अगर आप अपने घर पे टेबल पर बैठे रांची का नक्शा निकालिए और आंख बंद करके कहीं उंगली रखिए, वहां जाकर आप धरातल पर देखिएगा तो बालू का अवैध भंडारण होगा। लेकिन आपको हमको दिख जाएगा, हर एक कैमरे को दिख जाएगा, प्रशासन को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि चिंटू, गोलू, प्रवीण जैसे ये जो लड़के हैं, ये प्रशासन को खुलेआम धूर्त बना रहे हैं या उन्हीं का संरक्षण मिला है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम अपने अतिथियों के पास चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से अविराज जी हैं। अविराज जी, तमाम तस्वीरें आपने देखी, उम्मीद करते हैं कि आप धरातल पर भी देख रहे होंगे। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाए, इसका एक जवाब दे दीजिए। देखिए, इस पर मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। मैं पिछला जो डिबेट हमारा जो टॉपिक था राज्यसभा चुनाव को लेकर के, उस पे एक जवाब मैं दे दूं हमारे जो भाजपा के वो टॉपिक ओवर हो गया सर, इस पर आते चूंकि वक्त की जवाब दे दूं, क्योंकि उसमें मौका नहीं मिला था मेरे को। बस जवाब दे दूं, मतलब 2 मिनट में बस। भाजपा की नेत्री ने कहा था कि हमारा गठबंधन कहीं कुछ, तो इनको याद दिलाना चाहता हूं, शायद इनको पता भी नहीं होगा। सर आ जाइए थोड़ा, जो एक मिनट हम स्टोरी किसी और बारे में दिखाए हैं, दर्शकों को समझने में थोड़ा कमी मिलता है। एक मिनट 2019 में अरुणाचल प्रदेश में और 2000 लौटते हैं, इस विषय पर लौटते हैं। अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। झारखंड के बारे में 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। 2019 में अरुणाचल प्रदेश में और 2022 में मणिपुर में जेडीयू भाजपा के खिलाफ वहां चुनाव लड़ी थी, सीट जीती थी। बाद में भाजपा ने उनको तोड़ के मिला लिया। बस मेरा यही जवाब है। अब आइए बालू पे। देखिए सर, सवाल पूछने का जो बात है, सवाल पूछा जा रहा है, जहां गलत है, जहां पे हमारे को भी दिख रहा है जमीन पे गलत है, हम संदेश पहुंचाते हैं सरकार तक, अधिकारी तक। देखिए, रह गया बात कि अधिकारी काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, तो देखिए अभी तक कोई भी ये साक्ष्य हमारे पास लेकर के आया है या आपके पास लेकर के आया है कि हमारे प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं? जिस दिन आ जाएगा ऐसा साक्ष्य, और अगर उस पर अधिकारी का या कुछ सत्ता दल के नेता का कोई बचाव करे, तब कोई बात होगा। मौन समर्थन नाम की चीज सुने हैं सर आप? क्या सर? मौन समर्थन नाम की चीज सुने हैं कभी? आप बताइए उसके बारे में। मौन समर्थन है ये। अगर प्रशासन को नहीं कुछ दिख रहा है, तब तो हम उनके ट्रेनिंग पर भी सवाल उठा देंगे। और अगर उन्हें कुछ देखने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब तो मौन समर्थन। प्रशासन को दिख रहा है सर, आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते भी होंगे कि बहुत सारा चालान कट रहा है, फाइन कट रहा है। अवैध जो बालू का जो जमा कर रखे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है। ठीक है, कुछ गलती कर रहे हैं लोग, माफिया किस्म के लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो रहा है। जैसे जैसे प्रशासन के कान में खबर पड़ रही है, कार्रवाई भी हो रहा है। ये आप भी देख रहे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। कार्रवाई होती सर तो रांची के हर एक कोने में भंडारण नहीं होता। चलते हैं जनता दल यूनाइटेड के पास। सागर जी, क्या स्थिति हो गई रांची की? क्या उम्मीद लगाए बैठे थे? पिछले साल डंके की चोट पर जेएसएमडीसी ने यह दावा किया था कि हर एक बालू घाट का आवंटन होगा। मात्र 31 बालू घाट का आवंटन हुआ, उसमें भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाया। यह दुर्भाग्य हमारे राज्य का। देखिए आयुष, जब बालू की किल्लत और बालू की कालाबाजारी पर आपने राष्ट्रीय जनता दल के नेता से सवाल पूछा, जो कि सरकार में भी हैं, इन्होंने बहुत चालाकी से बात को टालने का काम किया। और राज्यसभा पर, जो कि ऑलरेडी जिस टॉपिक पर चर्चा का समापन हो चुका है, उस पर ले जा करके इन्होंने केवल वक्त को जाया करने का काम किया और बिना उत्तर दिए बालू पर गोल गोल बातों को करके और अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है।
राज्य की सरकार बालू से तेल निकालने में मग्न है। तेल निकालने का मतलब है मेरा अवैध कमाई से। आज आप पूरे राज्य के किसी कोने में आप देख लीजिए तो हर जगह बालू का संकट बेहद गंभीर और विकराल रूप धारण कर चुका है। आम लोग बालू के लिए तरस रहे हैं, जिनको एक छोटा सा कमरा बनाना है, जिनको घर के बाहर छोटी सी नाली बनानी है, कियारी बनाना है, कहीं पर प्लास्टर करना है, उसके लिए बालू नहीं मिल रहा। लेकिन वही जो माफिया लोग हैं, जिनका नाम आपके स्क्रीन पर हम लोग अभी पढ़ने का काम किए, कौन कौन चिंटू और गोलू लोग हैं, उनके पास आप देखेंगे कि बालू का पहाड़ आपको मिल जाएगा। और वो पहाड़ अवैध खनन से खड़ा किया हुआ पहाड़ है। आपने कहा कि 10 जून को एनजीटी की रोक लग जाएगी और वो रोक 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। उसके पहले यही चिंटू और गोलू जैसे जो माफिया लोग हैं, ये लोग पूरी तेजी के साथ अपनी 100% कैपेसिटी पर काम करते हुए हजारों की संख्या में मजदूरों को लगा करके और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हाईवा और छोटे बड़े वाहनों को लगा करके बालू की कालाबाजारी करके उसको स्टॉक करने का काम कर रहे। और जो ही 10 जून को बंद होगा एनजीटी के द्वारा बालू का खनन, उसके बाद आप देखिएगा कि इन बालों को 10 गुना दाम में बेचने का काम किया जाएगा। पिछले 4 साल के अगर हम लोग रेट देखें बालू का तो 25,000 रुपया पर हाईवा बालू के दामों में 49,000 रुपया हाईवा मेरे सामने की बात है कि एक बालू कारोबारी ने बकायदा आयुष आज का अभी हाल फिलहाल में 38,000 रुपया हाईवा हमारे घर के बगल के एक आदमी ने लिया है। उनका कहीं सरकारी योजना में काम चलता है, उसके लिए 38,000 रुपये में उन्होंने लिया। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बालू की जो किल्लत और कालाबाजारी जो हुई, इससे आम आदमी तो परेशान है ही, मकान बनाने वाले, दुकान बनाने वाले और छोटे मोटे कार्य जिसमें बालू की जरूरत है उसमें तो परेशानी हो ही रही है। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस का जो काम है, जहां पर बड़े पैमाने पर बालू की आवश्यकता है, वहां पर भी लोगों को, ठेकेदारों को, संवेदकों को काफी दिक्कत हो रही है और उन्हें औने पौने दामों में बालू लेना पड़ रहा है, जिसके कारण कार्य की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। पूरे राज्य में 444 बालू घाटों में से 299 बालू घाटों का टेंडर हुआ है, जिसमें कि मात्र 35 घाटों को ही पर्यावरण स्वीकृति मिली है और उसके बाद 17 घाट ही ऐसे हैं जो कि अभी लीज जिनका फाइनल हो गया है और जहां से खनन हो रहा है। तो आप देखिए कि पूरा तंत्र कहां मिला हुआ है, नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आयुष जो इस खेल में शामिल नहीं है। और आपने कहा कि आम लोगों को दिख रहा है, लेकिन जिनको कार्रवाई करना है उनको नहीं दिखेगा। सवाल का और जवाब ये कहते कहते हम लोगों के चप्पल घुस गए, कितना पसीना हम लोगों का छूट गया, लेकिन राज्य की सरकार के कान में आपके इसी सवाल का जवाब कांग्रेस और हम ये चाहते हैं सरकार से, ये जो बालू का बालू दिखाएंगे सागर जी आपके पास, या तो राज्य सरकार बालू मुफ्त में एक सवाल का जवाब दीजिएगा, और या तो इसकी कालाबाजारी को विलंब खत्म करे। राजेश जी मेरे पास एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो बालू के पहाड़ दिख रहे हैं, अगर जेएसएमडीसी का ये पहाड़ होता तो कितना अच्छा होता। आयुष, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं। निश्चित तौर पर चैनल में पार्टी के तरफ से मैं बैठा हूं, यहाँ पे बालू की चर्चा हो रही, अवैध बालू खनन की। ये सीधे तौर पे मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये जांच का विषय है। मैं आपके चैनल में देख रहा हूं, जो भी ऐसे लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, प्रशासन अपना कार्य कर रही है। लेकिन ये जो जदयू के प्रवक्ता यहाँ बैठ के लंबी लंबी हाँक रहे हैं कि सरकार तक पहुंच रहा है पैसा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे लंबा समय तक बिहार में सरकार में जदयू रही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। अभी भी सरकार में है। शराबबंदी में जो पैसा आया, सारा पैसा तब नीतीश कुमार जी के घर में जाता है जदयू में। शराबबंदी में जो बिहार में लोग पकड़ाते हैं, रुके मैं जवाब दे रहा हूं, तो वो शराबबंदी लगातार वहां तो होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा पैसा नीतीश कुमार और उनके बेटे के घर में जाता होगा, जदयू के पार्टी के घर में जाता होगा। देखिए, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप सीधे तौर पे आप सरकार को कोसना शुरू कर दीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपको याद करा दूं, एक सप्ताह पहले, आपको मेरी बात खत्म नहीं हुई,
एक सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मैटर पर बैठक की थी। सभी राज्य के जिला के डीसीओ को, माननीय डीसी को जिम्मेदारी सौंपी गई। आपने देखा ये बात को। और मैं आपको याद करा दूं कि जो जनता का सेवक होता है, उस प्रकार से रांची के जो डीसी है मंजूनाथ भजंत्री जी, वो कार्य कर रहे हैं। उनको केंद्र ने भी सम्मानित करने का कार्य किया। निश्चित तौर पे जो भी लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो बालू माफिया हो या कोई कुछ प्रशासन के लोग हो, अगर उनका कोई सबूत मिलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम कहां बोल रहे कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर सरकार के पास जा रहा तो शराब का पैसा नीतीश कुमार के पास जा रहा बिहार का, तब फिर होम डिलीवरी का पूरा बताइए। जदयू के प्रवक्ता यहां बैठे हुए थे। चलिए इनका जवाब दे देते हैं। राजेश, बिल्कुल राजेश जी का मैं जवाब दे दूं। जो होम डिलीवरी के पैसे को इन्होंने देश के मूर्धन्य नेता नीतीश कुमार जी के साथ जोड़ने का काम किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और ये बता दूं इनके जानकारी के लिए कि वो पैसा नीतीश कुमार जी के घर में नहीं जाता है, वो पैसा झारखंड में ही जाता है। मतलब झारखंड से ही बिहार में होम डिलीवरी कराने का काम किया जाता है। झारखंड के ही सीमाओं से बिहार में शराब को भेजने का काम किया जाता है। सारी बात को भी बताइए। और आयुष इन्होंने जो कहा कि पैसा कहां तक जाता है, सरकार तक जाता है, मैं तो भूल ही गया था। कुछ अंश तो दिल्ली भी भेजना पड़ता है, ये तो बात ही मैं बताना भूल गया था। मैं बहुत माफी चाहूंगा राजेश जी कि मैं तो ये बात ही भूल गया कि दिल्ली तक भी जाता है। आप बिहार से मुझे लगता है दिल्ली और मैं तो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया उन्होंने। इन्होंने जो उपायुक्त रांची के संबंध में उन्होंने रांची के उपायुक्त के संबंध में कहा, मैं भी मानता हूं कि रांची के उपायुक्त बेहद लोकप्रिय उपायुक्त है, जनप्रिय उपायुक्त है और जनता के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन वो रांची के ही उपायुक्त है। ये सब समस्या पूरे राज्य में चल रही है। मैंने रांची का जिक्र नहीं किया। आज ही पेपर में आप देखिए कि जमशेदपुर में दारागोड़ा के स्वर्ण रेखा घाट से सैकड़ों ट्रैक्टर को लगा करके किस तरीके से वहां पर अवैध खनन होने का काम हो रहा था। तो ये राज्य स्तरीय समस्या है। चलिए, इसी अवसर पर हमने कुछ नहीं राज्यव्यापी समस्या है, ये राज्य की समस्या है और राज्य सरकार बालू मुफ्त में उपलब्ध करा दे। आपके सहयोगी दल के पास चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि हम लोग जो बीपीएल परिवार है, जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, वैसे परिवारों को मुफ्त में बालू उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आज बालू के अनुपलब्धता के कारण महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं अधर पर लटके हुए हैं। इस पर जवाब माननीय राजेश जी से मुझे सुनना था, लेकिन इन्होंने बिहार में जाकर सब्र के साथ बहुत सब्र के साथ इस पैनल में बैठी एक महिला आप तीनों पुरुषों को सुन रही थी। अब जरूरत है कि आप सब्र दिखाएं, आप तीनों उनको सुने। शालिनी जी, कोई हैरत की बात नहीं है कि पिछले 3 सालों में अबुआ आवास में गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा है। कोई हैरत की बात नहीं है, कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी नहीं हो पा रही है, और कोई हैरत की बात नहीं है कि गरीब अपना घर नहीं बना पा रहा है। यह जो मौजूदा समस्या और जो मौजूदा क्राइम है बालू को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रही थी। मुख्यमंत्री जी का ये गुणगान कर रहे थे कि उन्होंने बैठक किया है और वो बालू के वितरण के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो वही देख रही थी कि जुलाई 2024 का जो मानसून सत्र था, उसमें मतलब चुनाव के पहले, यानी एक चुनावी गुलगुला उन्होंने चुनाव के पहले पेश किया था कि राज्य के गैर आयकर मतदाताओं यानी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराई जाएगी। ये रिकॉर्ड है उनका, मुफ्त बालू उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा था कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बैन या बालू की कमी के कारण अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का काम न रुके। और उन्होंने यह भी कहा था कि जेएमएम सरकार ने स्टॉक में रखे बालू को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सीधे जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दिया था, ताकि अवैध खनन और कालाबाजारी को रोका जा सके। ये इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानसून सत्र 2024 में ये घोषणाएं की थी। तो मैं तो आपको पहले से कह रही हूं
कि यह जो सरकार बनी है ये जनता को छलावा देकर बनी हुई सरकार है, ये घोषणाओं की सरकार है और इनका पूरा पैसा जो है वो किधर जा रहा है वो आप भी जान रहे हैं। इन्होंने सरकार बनाने के लिए पूरे सरकार का राजस्व सिर्फ एक योजना में धकेलने का काम किया है ताकि इनकी सरकार बनी रहे। बाकी ये जो आप रांची की बात कर रहे हैं, जो बालू के टीले दिख रहे हैं, अगर आप रांची के बाहर भी जाएंगे, मैं तो गिरिडीह तरफ के क्षेत्र से आती हूँ, वहां बराकर नदी का हाल देखिए, वहां पे जो तीसरी प्रखंड में आप जाएंगे तो वहां देखिए किस तरह उधर भी बालू की तस्करी होती है। हाईवा के हाईवा भर कर बालू निकलते हैं। क्या वो बालू जनता तक पहुंच रहे हैं? किस जगह वो ऑनलाइन नीलामी हो रही है? कौन से पोर्टल से? ये हमारे माननीय के साइट पर ऑनलाइन हो रही है, लेकिन बुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है। वो ऑनलाइन बुकिंग का खेल आप भी जानते हैं कि ये खेला वाली सरकार है, घोषणाओं वाली सरकार है। तो इसलिए इनसे किसी भी तरह की, और इन्हें जो भाई ने मेरे कहा बालू से तेल निकालने का, ये बालू से भी तेल निकालते हैं, कोयला से भी तेल निकालते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं यह सरकार उन सब से तेल निकालने में काफी काबिल सरकार है। चलिए, कई गंभीर आरोप और बालू को लेकर जितनी बातें सामने आती है, जितनी बार ये तस्वीरें सामने आती है, पूर्व के बयानों को सुना जाता है। चलिए, मैं आपको भी 30 सेकंड देता हूं, चलिए जवाब दे दीजिए राजेश जी। आयुष, भारतीय जनता पार्टी को ये मैं बता दूं कि झारखंड का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री के पास जा रहा है और देश की सरकार के पास जा रहा है। चाहे जीएसटी की बात करूं और 1,40,000 करोड़ जो सरकार सर वैध तरीके से उठेगा तब तो जीएसटी जाएगा। कोयला का भी सारा पैसा जो जा रहा हो देश के प्रधानमंत्री के पास जा रहा है। वही तो दिक्कत हो गई है सर, वही दिक्कत हो गई है। वैध तरीके से कोयला उठे, बालू उठे, दिक्कत कहाँ किसी को? वैध तरीके से उठ नहीं रहा है ना। जीएसटी जो भरा जाना चाहिए था, जो राजस्व का नुकसान या राज्य सरकार को हो रही है या फिर भारत सरकार को हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये जवाबदेही तय करनी होगी। और इस तय जब तक जवाबदेही नहीं होती है तब तक ऐसे ही राज्य लुटता रहेगा, राज्य को नोचा जाता रहेगा। और ये लोग, ये प्रवीण, गोलू, पिंटू, चिंटू जितने लोग हैं, ये अपनी जेबें भरते रहेंगे। और मान लीजिए कि ये एक अदना से माफिया कैसे प्रशासन को धूर्त बना रहे हैं। हम बस अपील करते हैं मौजूदा रांची के डीसी, रांची के उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री जी से, आपको बहुत बड़ा सम्मान मिला है, आप उस लायक भी हैं, लेकिन फिलहाल जो रांची में हो रहा है उस पर नजर डालिए हुजूर। नहीं तो ये लोग बालू घाटों को मौत का घाट पहले ही बना चुके हैं। राज्य के राजस्व को जो नुकसान हो रहा है ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 10 से 12 दिनों के भीतर जो रोक लगने वाला है, उसके बाद जो खेला चालू होगा वो साफ तौर पर राज्य के मिडिल क्लास फैमिली के जेब पर अटैक होगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से शालिनी जी हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया शालिनी जी न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। राजेश सिन्हा सनी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे, राजेश जी बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सागर जी जुड़े हुए थे जनता दल यूनाइटेड से, सागर जी बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ अविराज जी थे राष्ट्रीय जनता दल से, अविराज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।